दोस्तों, मैप्स आइस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 100 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे, साथ साथ में बोलते भी जाएंगे। तो आपका पहला है कि जो दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं? जो दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं? अदृश्य कहते हैं। जिसका जन्म ना हो, जिसका क्या हो? जिसका जन्म ना हो, जिसका जन्म ना हो उसे क्या कहते हैं? अजन्मा कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? जो बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर। जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे उसे कहते हैं क्या? अमर। जो पढ़ा लिखा हो, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहेंगे? जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहेंगे क्या? अनपढ़। जिसके कोई संतान ना हो उसे क्या कहेंगे? निसंतान। जिसके कोई संतान ना हो उसे क्या कहेंगे? निसंतान। इसके बाद आपको दिया है कि जो उदार ना हो उसे क्या कहेंगे? जो उदार ना हो उसे कहेंगे अनुदार। जिसमें धैर्य ना हो उसे क्या कहेंगे? अधीर। जिसमें धैर्य ना हो उसे क्या कहेंगे? अधीर। जिसमें सहन शक्ति हो उसे क्या कहेंगे? सहिष्णु। क्या कहेंगे? सहिष्णु। जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहेंगे? अनुपम। जिस पर विश्वास किया जा सके उसे क्या कहेंगे आप? अविश्वसनीय। जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे कहेंगे अविश्वसनीय, और जिस पर किया जा सके उसे कहेंगे विश्वसनीय। जिसकी थाह ना हो उसे क्या कहेंगे? अथाय। जिसकी थाह ना हो उसे क्या कहेंगे? अथाय। दूर की सोचने वाले को क्या कहते हैं? दूरदर्शी कहते हैं। जो दूसरों पर अत्याचार करे उसे क्या कहते हैं? अत्याचारी कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं क्या? अंकिचन। दूसरे देश से अपने देश में सामान आना क्या कहते हैं? आयात। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना उसको क्या कहते हैं? निर्यात। जो कभी नष्ट ना हो उसे क्या कहते हैं? अनश्वर। जो कभी नष्ट ना हो उसे क्या कहते हैं? अनश्वर। जिसे जीत ना सके, जिसे क्या होता है? जिसे कोई जीत ना सके उसे क्या कहते हैं? अजय। अपनी हत्या स्वयं करना क्या कहलाता है? आत्महत्या। जिसे दंड का भय ना उसे क्या कहते हैं? उदंड। जिस भूमि पर कुछ उग ना सके उसे क्या कहते हैं? ऊसर भूमि। जनता में प्रचलित सुनी सुनाई बात क्या कहता है? क्या कहलाता है? किंवदंती। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? कुलीन। जिसकी सब जगह बदनामी हो उसे क्या कहते हैं? कुख्यात। जिसकी सब जगह बदनामी हो उसे क्या कहते हैं? कुख्यात। जो क्षमा के योग्य हो उसे क्या कहते हैं? क्षम्य। शीघ्र नष्ट होने वाला, शीघ्र नष्ट होने वाले को क्या कहते हैं? क्षणभंगुर। कुछ दिनों तक बने रहना या कुछ दिनों तक बने रहने वाले को क्या कहते हैं? टिकाऊ। क्या कहा जाता है? टिकाऊ। पति पत्नी का जोड़ा कहलाता है दंपत्ति। क्या कहलाता है? दंपति। जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं? मितभाषी। जो अधिक बोलता हो उसे कहते हैं वाचाल। जिसका पति जीवित हो उसे कहते हैं सदवा। जिसमें रस हो उसे क्या कहते हैं? सरस। जिसमें रस ना हो उसे कहते हैं नीरस। जिसमें रस हो उसे कहते हैं सरस, और जिसमें रस ना हो उसे क्या कहते हैं? नीरस। भलाई चाहने वाला
जो आपकी भलाई चाहता है उसे क्या कहते हैं? हितैषी। दूसरों की बातों में दखल देना क्या कहलाता है? हस्तक्षेप। दिल से होने वाला क्या कहलाता है? हार्दिक। जिसमें दया ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्दय। जिसमें दया ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्दय। जो सब जगह व्याप्त हो उसे क्या कहते हैं? सर्वव्यापक। जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु। सप्ताह में एक बार होने वाले को क्या कहते हैं? साप्ताहिक। साहित्य से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? साहित्यिक। क्लास को शेयर करते रहें। मांस खाने वाला क्या कहलाता है? मांसाहारी। जिसके आने की तिथि ना हो उसे कहते हैं अतिथि। जिसके हृदय में दया हो उसे कहते हैं दयावान। जो चित्र बनाता हो उसे कहते हैं चित्रकार। विद्या की चाय रखने वाले को कहते हैं विद्यार्थी। हमेशा सत्य बोलने वाला सत्यवादी। जो देखने योग्य हो दर्शनीय। जो धन का दुरुपयोग करता हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी। जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम्य। जिसे जीता ना जा सके अजेय। जिसका अंत ना हो अनंत। जिसका जन्म ना हो सके अजन्मा। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी। जो कानून के विरुद्ध हो अवैध। दूसरे के पीछे चलने वाला अनुचर। जिसका कोई स्वामी ना हो अनाथ। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अक्षम्य। जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं? असाध्य। जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं? असाध्य। जिसका विश्वास ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अविश्वसनीय। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त। जिसमें शक्ति ना हो क्या कहता है? जिसमें शक्ति ना हो उसे क्या कहते हैं? अशक्त। जो पहले ना पढ़ा हो उसे कहते हैं अपठित। जिसकी कोई उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं? अनुपम। कम जानने वाला अल्पज्ञ। जो कम ज्ञानी होता है उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। जो कुछ ना करता हो उसे क्या कहते हैं? अकर्मण। जो दिखाई ना दे उसे क्या कहा जाता है? अदृश्य। जिसका मूल्य ना आंका जा सके उसे क्या कहते हैं? अमूल्य वस्तु या अमूल्य है वो। जो नष्ट ना होने वाला हो उसे क्या कहते हैं? अविनाशी। जो आँखों के सामने ना हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। जिसका पार ना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? अपार। जो परिचित ना हो उसे क्या कहा जाता है? अपरिचित। जहाँ जाना संभव ना हो उसे क्या कहते हैं? अगम। चार मुखों वाला क्या कहलाता है? चार मुखों वाला चतुरानन। दूसरों के दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषी। छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है छात्रावास। जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज क्या कहलाता है? जनतंत्र। जल में रहने वाले को कहते हैं जलचर और थल में रहने वाले को कहते हैं थलचर और नभ में रहने वाले को कहते हैं नवचर। जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहते हैं? जन्मांध। क्या कहा जाता है? जन्मांध। जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा क्या कहलाता है? जिजीविषा। जिससे आग निकलती हो उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के मुख से क्या निकलती है? आग निकलती है, इसीलिए उसे कहा जाता है ज्वालामुखी। जो किसी का पक्ष ना ले उसे क्या कहते हैं? तटस्थ। जो किसी का पक्ष ना ले उसे क्या कहते हैं? तटस्थ। जिसकी तीन भुजाएं हो उसे कहते हैं त्रिभुज। जिसकी तीन भुजाएं हो उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज। तीनों लोकों का स्वामी को क्या कहा जाता है? त्रिलोकी। जो पुत्र गोद लिया हो उसे क्या कहते हैं? दत्तक। बुरे आचरण वाला दुराचारी।
जिसके बुरे आचरण हैं उसे क्या कहा जाता है? दुराचारी। जो 2 भाषाएं जानता हो उसे क्या कहते हैं? दुभाषिया। जिसकी आयु लंबी हो उसे क्या कहते हैं? दीर्घायु। प्रतिदिन होने वाला, प्रतिदिन। बुरे चरित्र वाला, दुष्चरित्र। जिसमें दया हो, दयालु। जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ। जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्गम। दर्द से भरा हुआ, दर्दनाक। जो धर्म का काम करे उसे क्या कहते हैं? धर्मात्मा। जो धर्म का काम करता है उसे कहते हैं धर्मात्मा। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे क्या कहते हैं? निरर्थक। जिसके मन में कोई कपट ना हो उसे क्या कहा जाता है? निष्कपट। जो अभी अभी पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? नवजात कहते हैं। जो अभी अभी पैदा हुआ हो उसे कहते हैं नवजात। ये आपके 100 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द था, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये मोटिवेशन क्यूड है। क्विट है आपके लिए। ज़िंदगी जीने में 2 ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।